जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं संतूर क्लास 3 के यूनिट 1 को एक अलग अंदाज में भरने वाली हूँ। बिल्कुल नए तरीके से आप इस वीडियो को देखिए और अपने संतूर को अच्छे ढंग से भरिए। यूनिट 1 का वर्कशीट 1 से लेकर के 13 तक, यानी जितनी वर्कशीट है यूनिट 1 में, सब यूनिट 1 को कंप्लीट किया जाएगा। ये है फन विथ फ्रेंड्स। फन विथ फ्रेंड्स का अर्थ होता है दोस्तों के साथ आनंद, दोस्तों के साथ मज़े, दोस्तों के साथ इंजॉय। विथ मीन्स ये होता है, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होता है। हेल्प द यंग अनस रीच दियर मदर बाई फाइंडिंग द राइट पथ। सही रास्ते से युवाओं को अपनी माँ तक पहुँचने में सहायता करें। यानी युवाओं यानी बच्चों होता है। युवा मीन्स एक नई पीढ़ी होती है, एक जवान पीढ़ी होती है, लेकिन ये बच्चों के लिए है। यहाँ इसको भी है यंग लिखते हैं। यंग का अर्थ होता है युवा, यानी युवाओं को अपनी माँ तक पहुँचने में उनकी मदद करें, हेल्प करें। ये हमारा ये जो चित्र दिख रहा है ये है कैट का। ये है युवा यानी बच्चा है। इसको अपनी माँ तक ये पहुँचने में हमें मदद करना है। यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, सही रास्ते से हमें दिखाना है। तो यहाँ से हम इधर घूमते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ से जाते हैं तो हम इसके घर में पहुँच जाएंगे। यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो भी इस रास्ते से आकर के यहाँ से इसके घर में हम पहुँच जाएंगे। तो अब हम इसके रास्ते को यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करने के बाद इस तरह से लेकर के आएंगे, यहाँ से लेकर के आएंगे और इधर घुमाएंगे, फिर हम इधर घुमाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से फिर घुमाएंगे और इसके घर में आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ये घर सही हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो दिख रहा है ये हेन का बच्चा है। तो ये हेन यहाँ दिख रहा है। तो हम इसको अब यहाँ से उठाएंगे और लेकर के यहाँ से आएंगे, इधर से जाएंगे और इधर से मुड़ेंगे और इसके घर में हम पहुँच जाएंगे। ये हमारा हेन का घर हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं पप्पी है। पप्पी मीन्स पिल्ला होता है, कुत्ते का बच्चा होता है। कुत्ता यहाँ दिख रहा है। तो हम कुत्ते के बच्चे को यहाँ से उठाएंगे और इधर से घूमेंगे और ले करके इधर से सीधा आएंगे। इधर से मुड़ते 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 आते हैं और आ करके हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर मुड़ेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे और इसके घर में पहुँच जाएंगे। इसके बाद यह कॉफ है। कॉफ का अर्थ होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा है। ये हमारा गाय यहाँ दिख रही है। तो हम गाय के बछड़े को भी फिर यहाँ से लेकर के आएंगे और गाय के बछड़े को किधर से मुड़ाएंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से जाएंगे, इस रास्ते से निकलेंगे और यहाँ से भी मुड़ सकते हैं, यहाँ से मुड़ेंगे और फिर यहाँ आकर के हम गाय के बछड़े को गाय के पास पहुँचा देंगे। इसके बाद हमारा डक है। इसको डकलिन बोलते हैं और डक के यहाँ पहुँचाना है। फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर ऐसे मुड़ाएंगे और यहाँ से मुड़ाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और इसके घर में हम पहुँचा देंगे। ये हमारा डक का घर हो गया। इसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं है। यहाँ सारे कंप्लीट हो गए, सारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है आपको काउंट। काउंट मीन्स गिनिए, एंड मीन्स और, कलर मीन्स रंगिए, द ऑब्जेक्ट्स माने सब्जेक्टों को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ अकॉर्डिंग टू द कलर्स मेंशन, और इसमें इनके अनुसार जो कलर का नेम दिया है उन्हीं के अनुसार हमें क्या करना है,
इसमें कलर फिल करना है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब हमारा यहाँ कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे 4। यहाँ 4 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? ग्रीन कलर लिखा है, ये लिखा है ग्रीन कलर। तो बच्चों अब हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे। इस तरह से हम ग्रीन कलर करेंगे। एक एक लिप को करते जाओ। यहाँ लिप मीन्स पत्ती होती है और लिप्स मीन्स पत्तियाँ। सिंगुलर और प्लूरल देखना है। सिंगुलर और प्लूरल का एक वीडियो मैं बनाई हूँ, अपने चैनल पर डाली हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। उस वीडियो को आप देख लीजिए। ग्रामर लिखा हुआ है, ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से नाम करके मेरे चैनल पर है। तो आप सिंगुलर और प्लूरल को देख लीजिए ताकि सबका सिंगुलर और प्लूरल आपको बनाने आ जाए। जैसे है ऑक्स, OX। ऑक्स का यदि हमारा ये सिंगुलर है ऑक्स, तो इसका प्लूरल क्या होगा? तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, ऑक्स का ऑक्सेज लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा ऑक्स है उसका प्लूरल ऑक्सेज नहीं होगा, आपको उसका प्लूरल ऑक्सीन लिखना होगा, OXEN। इस तरह का वीडियो अगर देखना है तो मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल की सही जानकारी हो जाए। और साइलेंट वीडियो वाला भी डाली हूँ, A से Z तक के कितने वर्ड साइलेंट है ये भी डाली हूँ। देखिए ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। अब क्या कह रहा है? रेड कलर। अब जो दूसरा हमारा दिखा रहा है ये है रेड कलर। तो पहले हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारा 6 बैलून्स है। बैलून्स का अर्थ होता है गुब्बारा। ये हमारा 6 बैलून्स हो गया। अब बच्चों हम इसमें रेड कलर करेंगे। इस तरह से हम इसमें रेड कलर लगाएंगे। अपने मन से कोई भी कलर नहीं लगानी है, मेंशन करना है, जो दिया है उसी को ही हमें मेंशन करना है। इस तरह से हम ग्रीन कलर लगाते जाएंगे। इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, सॉरी ग्रीन नहीं रेड कलर लगा रही हूँ। रेड और ऊपर वाला देख करके ग्रीन बोल दे रही हूँ। ये हमें रेड लगाना है। क्या लगाना है? रेड लगाना है। बैलून जो हमारा है इसमें हमें रेड भरने को कह रहा है। बैलून तो कई कलर के होते हैं। बैलून जो होता है बच्चों डिफरेंट कलर के होते हैं। तो हमें यहाँ डिफरेंट नहीं बोला है, केवल रेड कलर में सारे बैलून्स को हमें कलर करना है। तो हम रेड कलर में सारे बैलून को कलर कर रहे हैं। यहाँ हमारे सारे बैलून्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं रेड कलर में। अब जब हमारा बैलून्स कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे? लो देखो हमारा सारा बैलून्स कंप्लीट हो गया। अब सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट का नंबर है ब्लू कलर। ये ब्लू कलर में हमें बर्ड्स को रंगना है। 1 2 3। यहाँ 3 बर्ड्स है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसके बाद अब इसको हम ब्लू से कलर करेंगे। हमारे पास जो ब्लू कलर है इसी ब्लू कलर से हम कलर करेंगे। इस तरह से आराम आराम से कलर करना है। पेंसिल कलर करोगे तो बढ़िया रहेगा। वाटर कलर जो होता है वो फैल जाता है और पन्ना भी फूटने लगता है।
इसलिए बच्चों आपको कौन सा कलर करना है, पेंसिल कलर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेयॉन्स। पेंसिल कलर को क्रेयॉन्स बोलते हैं। तो हम इस क्रेयॉन से इसमें सारे वर्ड को ब्लू कलर से फिल कर रहे हैं। इस तरह से सारे वर्ड्स को ब्लू कलर से फिल करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा है पर्पल कलर। ये पर्पल कलर जो हमारा ग्रेप्स है, इसमें पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ हम लिखेंगे 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसके बाद हम पर्पल कलर से इसको फिल करेंगे। पर्पल कलर हम देखते हैं पर्पल कहाँ है, यहाँ हमारा पर्पल कलर है, इससे हम इसको फिल करेंगे। इसके बाद हम दूसरे वाला भी इसी तरह से करेंगे, दूसरा कलर भी हम इसी तरह से करेंगे। तीसरा भी इसी तरह से करेंगे। इसके बाद हम चौथा भी इसी तरह से करेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नंबर जो आ रहा है वो कौन सा है, येलो कलर। येलो कलर में हमें क्रेयॉन्स को कलर करना है, ये क्रेयॉन्स है। तो क्रेयॉन्स को हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 12 लिखना है यहाँ। इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे, येलो कलर से करेंगे। इस तरह से आराम आराम से येलो कलर इसमें लगाना है। आपको जिस क्लास का भी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं, आपको कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट का चाहिए। अगर आप कमेंट करके हमसे वीडियो के लिए कहेंगे तो हम आपके उस फरमाइश के अनुसार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप अपना कमेंट करें। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, कहाँ से देख रहे हो, किस ज़िले से हो, अपना परिचय ज़रूर दें। वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक तो करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलती करते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक करने में आपका कुछ लगता तो नहीं है। लाइक के बटन पर बस एक क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। आप उस लाइक के बटन पर क्लिक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, आपको लाइक करना चाहिए। इस तरह से हम येलो कलर को
क्रेयॉन्स पर कंप्लीट कर दिए। अब हमारा नंबर आता है ब्लैक का। अब नंबर किसका आता है? ब्लैक का। ये हमारा अम्ब्रेला है। ब्लैक कलर में लिखना करना है 1 2। यहाँ पर 2 अम्ब्रेलाज लिखेंगे और इसको हम कलर करेंगे। इस तरह से हमें ब्लैक कलर में करना है। अम्ब्रेलाज जो होते हैं मिनी कलर में होता है, लेकिन हमें मिनी कलर नहीं लगाना है। इसमें हमें ब्लैक कलर को ही बोला है, हम इसमें ब्लैक कलर लगाएंगे। इस तरह से हमारा ब्लैक कलर कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है चूज द करेक्ट लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। करेक्ट लेटर, करेक्ट का अर्थ होता है सही। करेक्ट मीन्स सही, लेटर्स मीन्स अक्षरों, कंप्लीट मीन्स पूरा करो, वर्ड मीन्स शब्दों को। कंप्लीट करो शब्दों को, यानी सही लेटर्स चुनो और कंप्लीट करो शब्दों को। यहाँ हमारा TR है तो ट्रेन दिख रहा है, तो हम इसमें ट्रेन भरेंगे। TRAIN। यहाँ लिखेंगे, पहला अक्षर हमारा कैपिटल होना चाहिए। कभी भी लिखेंगे तो पहला हमारा कैपिटल होता है, तो हम T का प्रयोग कैपिटल में करेंगे। TR। TRAIN ट्रेन। ट्रेन का अर्थ क्या होता है बच्चों? ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। यहाँ हमारा ब्रश दिख रहा है तो BR है, तो कैपिटल हम पहले बनाएंगे BR। BRUSH ब्रश। ब्रश मीन्स ब्रश। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा PR दिख रहा है, तो हम P पहले कैपिटल बनाएंगे। PR। PRAYER प्रेयर। यहाँ हमारा फ्रूट्स दिख रहा है, तो FR है, तो हम पहले कैपिटल बनाएंगे FR लिख देंगे। FRUITS फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल होता है, प्रेयर मीन्स प्रार्थना होता है, ब्रश मीन्स ब्रश होता है। यहाँ हमारा मेढक दिख रहा है। मेढक की अंग्रेजी होती है फ्रॉग। FR लिखेंगे FR। FROG फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। यहाँ हमारा ट्री यानी पेड़ दिख रहा है, तो यहाँ हम TR लिखेंगे, तो इसमें भी हम कैपिटल बनाएंगे पहला अक्षर TR। बच्चों कभी भी शुरुआत में कुछ भी अक्षर लिखना है तो कैपिटल का प्रयोग करेंगे, और बीच में यदि किसी का नाम भी आ जाएगा तो बीच में नाम भी कैपिटल पहला अक्षर यानी होगा। यहाँ हमारा क्या दिख रहा है? यहाँ हमारा झाड़ू दिख रहा है। यहाँ ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, तो B लिखेंगे कैपिटल, R लिखेंगे स्मॉल BROOM ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू। यहाँ हमारा क्या दिख रहा है? ये प्राइज लिखा है, तो PR लिखेंगे PRICE प्राइज। प्राइज मीन्स मूल्य होता है। अब यहाँ देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड एनसर्किल द करेक्ट लेटर्स विथ विच इज वर्ड बिगिन। लुक मीन्स देखो, एट पिक्चर चित्रों पर, एंड एनसर्किल और एनसर्किल करो, घेरो, करेक्ट मीन्स सही, लेटर्स मीन्स अक्षरों को, विथ मीन्स से, विच मीन्स जो, इच वर्ड बिगिन जो चित्र में पहला अक्षर जिससे शुरू होता है उसे भी हमें एनसर्किल करना है। तो ये ड्रम दिख रहा है, ड्रम, इसको बजाते हैं,
ढोलक जिसको इस तरह का होता है उसको ड्रम बोला जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम डी आर को एनसर्किल कर देंगे। इस तरह से हमें डी आर को एनसर्किल कर देना है। ये हमारा क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है कौवा। कौवा की अंग्रेजी CROW, CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौवा होता है। ये हमारा क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रैक्टर दिख रहा है। ट्रैक्टर यहाँ हमारा TR से है, तो TR से ट्रैक्टर को हम एनसर्किल कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमारा ब्रेड दिख रहा है। तो BR से शुरू होता है, तो हम BR को एनसर्किल कर देंगे। यहाँ हमारा फ्रॉक दिख रहा है, फ्रॉक, हम FR से फ्रॉक शुरू होता है, तो FR को हम एनसर्किल कर देंगे। इस तरह से हमारा बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। ये कह रहा है कि मैच, मैच का अर्थ होता है मिलान करना। मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स चित्रों को, विथ मीन्स से, दियर मीन्स उनके, एक्शन मीन्स कार्य को, वर्ड्स मीन्स शब्दों को। उनके कार्य के अनुसार उस चित्र के उनके शब्दों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ जो हमारा दिख रहा है ये लाफ, हंस रही है, तो लाफ का स्पेलिंग होता है LAUGH। UGH जहाँ भी रहेगा अंतिम में उसका उच्चारण फ से होता है, फरुसा फ। तो हम लॉफ लिखेंगे और इसके साथ इसको मैच करा देंगे, लॉफ। ये लड़की हंस रही है, तो हम इसको लॉफ कर दिए। इसके बाद ये लड़का जो दिख रहा है क्या कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये हमारा ये जो लड़का है वो कूद रहा है, कूद रहा है। कूदना की अंग्रेजी क्या होता है, जंप। ये हम जंप में इसको लगा देंगे, जंप के साथ। इसके बाद और देखते हैं ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की जो है वो सो रही है। तो सोना की अंग्रेजी होता है स्लिप, ये है स्लिप, तो हम इसको स्लिप के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ना की अंग्रेजी होता है रन, रन, रन मीन्स दौड़ना, तो हम रन के साथ मिला देंगे, रन मीन्स दौड़ना। इसके बाद ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की जो है रीड कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ तो रही है लेकिन ये हाथ में कलम ली है, यानी लिखने का काम कर रही है, तो हम इसमें राइट लिख देंगे। यहाँ राइट के साथ मिलान कर देंगे, यानी लड़की जो है लिख रही है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये जो लड़का है ये दरवाज़ा है, दरवाजे को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, खोल रहा है। तो पुश मीन्स धक्का देना होता है, तो हम इसको पुश के साथ मिला देंगे, पुश मीन्स धक्का देना। तो यहाँ पुश हो गया। अब क्या बचा है, अब हमारा ये बचा है, ये वीप कर रहा है, रो रहा है। वीप यानी रोना, और क्राई मीन्स भी रोना। तो क्राई का अर्थ छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसे बच्चा चिल्लाता रोता है उसको क्राई बोलते हैं, चिल्ला करके रोता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्राई। तो ये बच्चा जो हमारा है वो क्राई कर रहा है, तो क्राई के साथ ला करके हम इसको मिला देंगे, ये है क्राई, क्राई के साथ हम इसको मिला दिए। इस तरह से हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। अब नंबर आता है वर्कशीट 5 का। वर्कशीट 5 में क्या कह रहा है रीड द सेंटेंसेज। रीड मीन्स पढ़ो, सेंटेंसेज मीन्स वाक्यों को, वाक्यों को पढ़ो, नोटिस करो। विच मीन्स जो, साउंड मीन्स आवाज़, जो आवाज़, इज बिंगी रिपीटेड, यानी रिपीटेड का अर्थ होता है दोहराना, जो दोहराई गई है आवाज़ अधिक मात्रा में, मोस्ट माने अधिक मात्रा में, इन सेंटेंस वाक्यों में, वाक्यों में जो अधिक मात्रा में शब्दों को दोहराई गई है उन्हें क्या करना है, राइट दैट लेटर, उनके अक्षरों को लिखे, विच मेक्स द साउंड, उनके साउंड के मिलान के अनुसार,
मैन हैज़ बी डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया है। देखो, सन्नी साइड, साइलेंटली, नियर द स्टेट, यह एस से यहाँ ज़्यादा है, 1 2 3। यहाँ जो एस का प्रयोग हुआ और 3 बार हुआ है, यानी अधिक बार हुआ है, तो एस लिखा है। उसी तरह से हमें पढ़ना है यहाँ प्रतिभा, पिक्ड, पाइल, पर्पल, और यहाँ पेबल्स, यानी पी का प्रयोग ज़्यादा बार हुआ है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें हम लिखेंगे पी। अब यहाँ देखते हैं बीना, बीजी, बनाना, ब्रिंजल, ब्रेड। यहाँ हमारा बी का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, तो हम यहाँ रिपीट वर्ड में बी है, तो हम बी का लिखेंगे। इसके बाद है माई, मम, मेड, मेथी, मेथी पराठा एक ही में, मेथी पराठा फॉर मी। यहाँ एम का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, तो हम इसमें एम लिखेंगे। इसके बाद क्या है? दिलीप, डॉग, डग, डीप, दिस, यानी डी का प्रयोग ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। अब नीचे है रोहन, रैन, राउंड, अराउंड, यहाँ है अराउंड, राउंड, रॉक, यानी आर का प्रयोग ज़्यादा है, तो हम इसमें आर लिखेंगे। इसके बाद तन्मय, टाइनी, टर्टल, टिकल्ड, ही टॉय टूडे, यानी टी का प्रयोग ज़्यादा है, तो हम इसमें अब टी लिखेंगे। इस तरह से जो हमारा वर्कशीट 5 है ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वर्कशीट 6। आ गए हम वर्कशीट 6 पर। यह है कंबाइन 2 वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। कंबाइन का अर्थ होता है जोड़ना। कंबाइन मीन्स जोड़ना, टू मीन्स दो, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, दो शब्दों को कंबाइन करें। और इसके बाद क्या करना है? फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। जब दो शब्दों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। जब नया शब्द तैयार होगा तो उसको हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ इस तरह से जो जगह दिया है इनमें लिखना है। तो ये हम देख रहे हैं कि नया शब्द बटरफ्लाई, BUTTERFLY, BUTTERFLY, ये हमारा बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई मीन्स तितली होता है। अब यहाँ क्या है? टूथ ब्रश, टूथ मीन्स दांत होता है, ब्रश मीन्स ब्रश, यानी दांत को साफ करने वाला ब्रश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहला कैपिटल अक्षर का प्रयोग करेंगे, TOUTHBRUSH, ये हमारा टूथ ब्रश हो गया। टूथ ब्रश मीन्स ब्रश होता है दांत को साफ करने वाला। आगे सन, उसके बाद फ्लावर। सन अकेले रहेगा तो सन मीन्स सूरज होता है, लेकिन सन के साथ फ्लावर मिला देंगे तो सन फ्लावर में सूर्यमुखी होता है, सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी से क्या निकलता है बच्चों? सूर्यमुखी के फूल से तेल भी बनता है। तो हम सन फ्लावर लिखेंगे, कैपिटल एस बनाएंगे, SUNFLOWER, ये हमारा सनफ्लावर हो गया। सनफ्लावर मीन्स सूर्यमुखी। अगर चाहो तो इसके सामने लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे। यदि हम लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे बटरफ्लाई तितली, क्या लिखेंगे? तितली। बटरफ्लाई मीन्स तितली, तितली हो गया। टूथब्रश मीन्स ब्रश, टूथब्रश मीन्स ब्रश हो गया।
यहाँ सनफ्लावर में सूर्यमुखी, सूर्यमुखी। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे दिया है फुटबॉल, एफ कैपिटल बनाएंगे, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल। फुटबॉल मीन्स क्या होता है? फुटबॉल मीन्स हमारा एक बड़ा गेंद होता है। फुटबॉल मीन्स गेंद होता है, एक बड़ा गेंद होता है जो पैरों से मार करके खेला जाता है। इस तरह से हमारा अब रेन कोट आ गया, RAIN COAT। रेन कोट मतलब क्या होता है? बरसाती कपड़ा। क्या होता है? बरसाती कोट। बरसाती कोट होता है जिसको बरसात में हम पहन करके निकलते हैं। इसके बाद यहाँ ड्रैगन फ्लाई, जिसको जोलहा बोला जाता है, तो D लिखेंगे, R लिखेंगे, A लिखेंगे, G लिखेंगे, O लिखेंगे, N लिखेंगे, FLY। ड्रैगन फ्लाई का अर्थ होता है जोलहा। ये जोलहा हो गया। अब नीचे जो बचा है ब्लैक बोर्ड, यहाँ फिर B कैपिटल बनाएंगे, BLACK, BOARD। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है श्यामपट। क्या होता है? श्यामपट। 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 ब्लैक बोर्ड का अर्थ हो गया श्यामपट। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हमारा वर्कशीट जो है 6 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है मैच द पिक्चर्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स के साथ हमें पिक्चर को मिलान करना है। यहाँ ये बच्ची क्या कर रही है? ये बच्ची जो हमारी है वो ठंड से क्या कर रही है? शिवरिंग द कोल्ड। यहाँ शिवरिंग द कोल्ड देख रहे हो, ये ठंड से काँप रही है। यहाँ शिवरिंग द कोल्ड जो है, ये हमारी लड़की जो है इस तरह से ठंड से काँप रही है, तो हम इसको मिलान कर देंगे शिवरिंग द कोल्ड। क्या करेंगे? शिवरिंग द कोल्ड लेकर के आएंगे और यहाँ हम इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। ये क्या दिख रहा है? ये हमारा डीप पिट यानी गड्ढा दिख रहा है। यहाँ डीप पिट जो है, ये डीप पिट के साथ हम इसको मिलान कर देंगे, डीप पिट। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? ये हग्ड, एक अपने बच्चे को दुलार कर रही है। दुलार कर रही है। हग्ड मीन्स दुलार करना, गले लगाना, तो ये हग्ड कर रही है। इसके बाद ये है क्या? ये बच्ची जो फूल को लेकर के ये सूंघ रही है, तो सूंघना की अंग्रेजी होता है स्मेल। स्मेल मीन्स गंध होता है। इसके बाद ये क्या है? रोप। रोप का अर्थ होता है रस्सी, तो ये हमारा रोप है बच्चों। इसके बाद ये क्या है? यहाँ क्या है? ये जो है गड्ढा में गिर गया है कोई, उसको कोई पुल कर रहा है। पुल का अर्थ होता है खींचना, तो इसको ये पुल कर रहा है, तो पुल मीन्स खींचना हो गया। इसके बाद अब क्या बचा है? ये लड़की है, खड़ी है स्माइल के साथ, विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ ये खड़ी है, विथ अ स्माइल। इस तरह से हम इसको मिला दिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आगे लिखा है कंप्लीट द गिवन पेयर्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। कंप्लीट मीन्स पूरा करो। द गिवन पेयर्स, जोड़ी को, पेयर्स मीन्स जोड़ी,
टेक हेल्प ले करके फ्रॉम बॉक्स। यहाँ जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स मीन्स खाना होता है, खोड़ा होता है, इसकी सहायता से हमें कंप्लीट करना है। यहाँ है सन एंड, सन के साथ हम क्या मिलाएंगे? सूरज और चंद्रमा मिला सकते हैं, तो मून मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मून। तो सन एंड मून लिख लीजिए पूरा, या तो हम पूरा लिख सकते हैं तो पूरा लिखेंगे सन एंड AND, सन एंड मून, MOON। अब लगाएंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है जब वाक्य पूरा हो जाता है तो। इसके बाद है कप एंड, कप के साथ प्याला की ज़रूरत होती है, जिसको सॉसर बोला जाता है। सॉसर मीन्स प्याला होता है, तो हम लिखेंगे कप, C बनाएंगे कैपिटल UP, कप एंड AND। अब सॉसर का स्पेलिंग है SAUCER, SAUCER। अब लगाएंगे फुल स्टॉप। कप एंड सॉसर। इसके बाद ब्रेड एंड, ब्रेड के साथ मक्खन की ज़रूरत पड़ती है। मक्खन की अंग्रेजी बटर होता है, हम लिखेंगे ब्रेड एंड बटर, B कैपिटल बनाएंगे BREAD, ब्रेड एंड बटर, BUTTER। इसके बाद फुल स्टॉप। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन। इसके बाद शूज, शूज का अर्थ होता है जूता, और सॉक्स का अर्थ होता है मोजा। जूते और मोजे, ये भी प्लूरल में है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता तो यस यहाँ से हट गया होता, केवल शोक लिखा होता, लेकिन सोक्स है, यहाँ पर यस लग गया, प्लूरल है। और ये भी प्लूरल है, इसमें भी एस लगा है, तो हम लिखेंगे SHOES, शूज एंड सॉक्स, SOCKS। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य पूरा हो गया। अब आगे है रीड एंड, पढ़ो और क्या करना है? पढ़ना और लिखना है। रीड एंड राइट, यहाँ R कैपिटल बनाएंगे READ, रीड एंड राइट, WRITE, राइट। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, रीड एंड राइट। इसके बाद स्वीट एंड, मीठा के साथ या तो तीखा रहेगा या खट्टा रहेगा, तो हमें क्या लिखना है? मीठा के साथ, मीठा के साथ या तो खट्टा लिखेंगे और नहीं तो मीठा तीखा लिखेंगे। तो सावर का अर्थ होता है खट्टा, तो हम खट्टा लिखेंगे SWEET, स्वीट, AND एंड सावर, SOUR। अब लगाएंगे फुल स्टॉप। स्वीट एंड सावर, मीठा और खट्टा। अब ब्रश एंड, ब्रश के साथ हमारा क्या प्रयोग होता है बच्चों? ब्रश के साथ हम पेंट लगाते हैं, यानी ब्रश जब रहता है तो उसके साथ हम पेंट का प्रयोग करते हैं, तो लिखिए ब्रश एंड पेंट, BRUSH। इसके बाद एंड, ब्रश एंड, ये हमारा पेंट है, ये पैंट है पहनने वाला, और ये है पेंट, लिखिए PAINT, पेंट। अब फुल स्टॉप लगा देंगे, ब्रश एंड पेंट। इसके बाद शर्ट, शर्ट मीन्स कमीज होता है, शर्ट एंड पैंट, पैंट मीन्स पैंट, पतलून जिसको बोलते हैं, तो लिखेंगे कैपिटल अक्षर में पहले SHIRT, शर्ट, एंड AND एंड पैंट,
PANT, पैंट, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब क्या है, साल्ट। साल्ट मीन्स नमक होता है। साल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? साल्ट मीन्स हमारा नमक होता है। तो नमक के साथ हम क्या और प्रयोग कर सकते हैं? नमक के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? नमक के साथ हम प्रयोग करेंगे पीपर। यहाँ क्या करेंगे? पीपर, SALT, साल्ट एंड पीपर। PEPPER, इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद फ्रूट्स। फ्रूट्स के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? फ्रूट के साथ वेजिटेबल। फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल का प्रयोग करेंगे, फल और सब्जी। तो F लिखेंगे कैपिटल में, FRUITS, एंड वेजिटेबल, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। इस तरह से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा? वर्कशीट 8। अब हम देखेंगे वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में क्या बोल रहा है? वर्कशीट 9 में कह रहा है पुट द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का अर्थ होता है उच्चारण। क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के बाद कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और कहाँ पर फुल स्टॉप और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बच्चों, क्वेश्चन मार्क वहाँ लगेगा जब लगेगा कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। जब प्रश्न पूछने जैसा लगेगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, और साधारण वाक्य रहेगा तो फुल स्टॉप। जैसे है आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग मतलब मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर साधारण वाक्य है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद वाई आर यू लेट टुडे। वाई मीन्स क्यों होता है। वाई मीन्स क्यों, तुम क्यों लेट हो, आज तुम लेट क्यों हो। तो प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे अच्छे मित्र कौन से है। तुम्हारे बेस्ट माने सबसे अच्छे होता है। तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब कह रहा है माई बर्थडे इज इन मार्च, मेरा जो जन्मदिन है वो कब आता है? मार्च में। साधारण वाक्य है तो फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप। इसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वेयर इज योर नोटबुक, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद है टाइगर इज योर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा साधारण वाक्य है, प्रश्न नहीं पूछा गया, फुल स्टॉप लगेगा। इसके बाद डू यू लाइक ऑरेंज, क्या तुम संतरा पसंद करते हो। तो ये पूछा गया प्रश्न तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये फुल स्टॉप लगेगा यहाँ, साधारण वाक्य है। इसके बाद टुडे इज आवर स्पोर्ट डे, आज, टुडे का अर्थ होता है आज, आवर मीन्स हमारा, स्पोर्ट डे माने खेल दिवस है। यहाँ पर साधारण वाक्य है, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से बच्चों फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आप उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वर्कशीट। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट पर आ गए। कह रहा है राइट, लिखो, नेम्स मीन्स नाम, ऑफ द शेप्स, शेप्स का अर्थ होता है आकार, इनके आकार को लिखो। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट के
आकार को लिखना है तो हम आकार को लिखेंगे। आकार को लिखेंगे। आपने टेक्स्ट बुक के यूनिट 1 के चैप्टर 3 को देखेंगे तो इस तरह का आकार आपको देखने को मिलेगा। मैं यूनिट 1 के चैप्टर 3 टेक्स्ट बुक का अपने वीडियो पर डाल दी हूँ, आप उसको देखिए और आकार को समझिए। ये जो दिख रहा है आमने सामने की भुजा, ये बराबर है, ये भी आमने सामने की भुजा बराबर है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसको कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको आयत बोलते हैं हिंदी में, आयत। तो हमें रेक्टेंगल लिखना है, RECTENGLE। ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अर्थ होता है बच्चों आयत। हम आपको आपके हेल्प के लिए यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं आयत। क्या लिखना है? आयत। रेक्टेंगल मीन्स आयत हो गया। ये बच्चों देखो, इनकी 4 भुजाएं हैं, सभी समान में है। जितने दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, उतनी दूरी यहाँ है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। SQUARE। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। ये हमारा वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान में होती है, समान में होती है। ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, सब एक समान होता है। आयत का परिमाप जो होता है और वर्ग का परिमाप जो होता है, इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों? ये गोल आकार की है। जो गोल आकार में होता है वो होता है सर्कल। तो लिखेंगे CIRCLE। सर्कल का अर्थ होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। ये वृत्त हो गया। सर्कल का अर्थ वृत्त होता है। अब हम इसको जो देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी ये आयत में आ गया। इसको फिर हम रेक्टेंगल लिखेंगे, RECTANGLE रेक्टेंगल। और ये हम लिख देंगे आयत। रेक्टेंगल मीन्स आयत। अब हमारा ये जो दिख रहा है ये शंकु के आकार का, ये हमारा कोण जैसा है। ये कोण जैसा है, ये भी त्रिभुज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ट्रेंगल में आ जाएगा। हम लिखेंगे ट्रेंगल, TRAINGLE। ये हमारा ट्रेंगल। ट्रेंगल का अर्थ होता है कोण। कोण हो जाता है, कोण या कोण बोलिए। ये भी हमारा ट्रेंगल में आ गया, TRAINGLE। इसको भी हम कोण लिख देंगे, कोण। अब ये जो नीचे दिख रहा है ये हमारा, ये चारों जो एक भाग इसके भुजे है वो बराबर है, तो हम इसको सर्कल लिखेंगे, CIRCLE। ये हो गया सर्कल। अब इसको हम लिखेंगे वृत्त। आधा त फिर पूरा त, वृत्त। ये वृत्त हो गया। यहाँ जो गोल दिख रहा है ये हमारा सर्कल हो गया। तो लिखेंगे CIRCLE। इसको भी हम लिखेंगे वृत्त। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? वर्कशीट 10। अब हम देखेंगे 11।
11 में दिया है फिल इन द, क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरिए, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थानों को, विथ मीन्स से, ए से, और मीन्स या, एन से, ए या एन से। टू कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ है अमन वाज ईटिंग। अब जहाँ पर वॉवेल होता है, वॉवेल से शुरू होता है, उसमें ए एन लिखते हैं, एन लिखते हैं, एन लिखेंगे, ए एन। अमन वाज ईटिंग एन ऑरेंज एंड ऑफर्ड some to his दादी। दादी said, I cannot eat, please prepare, prepare means तैयार करो, prepare a cup, a cup means एक कप, a cup means एक कप, cup of tea for me because I am having a bad throat। Aman went to the kitchen. He put water, tea leaves, milk and sugar in pan to boil on the gas stove. He asked, Dadi, will tea cure your throat? His daddy said, you will have to add अ मीन्स एक, बाइट मीन्स टुकड़ा, जिंजर मीन्स अदरक का, तुम अदरक का एक टुकड़ा उसमें डाल दो, एंड सम तुलसी पत्ता, लिप्स मीन्स पत्ते होते हैं, तुलसी पत्ते को भी डाल दो, देन द टी विल बी गुड फॉर मी थ्रोट, माने मेरे गले के लिए अच्छा रहेगा। अमन डिड सो एंड मेड अ कप, एक कप, अ कप एक कप। ही दादी ड्रैंक इट एंड गेव हिम एन एप्पल। यहाँ ए बाबेल है तो हम एन लिखेंगे, एन एप्पल। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरिए, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थानों को, इस मीन्स से, ही मीन्स ही से, और मीन्स या, सी मीन्स वह, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ही पुरुष के लिए लगता है और सी स्त्री के लिए लगता है, और मीन्स या होता है, वह या वह, ही और सी भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग का अर्थ होता है नीचे दिए गए, सेंटेंसेज मीन्स वाक्यों को। माई फादर इज अ टीचर, तो यहाँ फादर जो है जेंट्स है, पुरुष है, तो हम इसमें क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा है, जब फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है, तो हम एच जो है कैपिटल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एच ई, ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सैटरडे। अब यहाँ माई मदर, मदर जो है लेडीज है, स्त्री है, तो हम इसमें सी लिखेंगे, इसमें भी कैपिटल एस बनाएंगे और एच लिखेंगे, एस एच ई। सी आल्सो ड्राइव मी टू स्कूल। इसके बाद माई ब्रदर, ब्रदर जो है भाई है, पुरुष है, तो पुरुष है तो हम कैपिटल लिखे, अरे सॉरी ही लिखेंगे, फुल स्टॉप दिख रहा है तो पहला अक्षर कैपिटल में बनाएंगे, एस कैपिटल में बनाएंगे, ई स्मॉल में बनाएंगे, ही हो गया। ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लासरूम। इसके बाद है माई सिस्टर इज गुड एट स्पोर्ट, तो सिस्टर जो हमारा लेडीज है तो फुल स्टॉप लगा है तो एस हम कैपिटल बनाएंगे और एच लिखेंगे स्मॉल, ई लिखेंगे स्मॉल, तो सी हो गया। सी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। इसके बाद यहाँ पर जो दिया है मिसेज, एम आर रहता तो पुरुष रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम आर एस लिख दिया है, यहाँ पर मिसेज है, मिसेज रेहाना इज माई क्लास टीचर, तो यहाँ लेडीज के लिए है तो एस एच लिखेंगे, एस एच ई। सी टीच अस इंग्लिश। इसके बाद माई ग्रैंड मदर, ये भी लेडीज है, ग्रैंड मदर क्या है, ग्रैंड मदर हमारा लेडीज है, तो लेडीज जब है तो इसमें भी हम सी लिखेंगे, एस एच ई। सी टेल्स अस बेड टाइम स्टोरीज। माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हमारे क्या है,
पुरुष में है तो हम इसमें ही लिखेंगे। ध्यान देना है कि जहाँ भी फुल स्टॉप हो वहाँ पर कैपिटल लेटर पहला, फुल स्टॉप है तो कैपिटल लेटर। इसके बाद माई आंटी, आंटी जो है वो लेडीज है, लेडीज है तो हम सी लिखेंगे, SHE सी लिखेंगे। अंकल जो हमारा है जेंट्स है तो हम ही लिखेंगे। इस तरह से ही हो गया, ही इज वेरी गुड एट आर्ट। ये फुल स्टॉप के बाद जितने अक्षर लिखेंगे पहला कैपिटल में लिखेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट वर्कशीट, यूनिट 1 का लास्ट वर्कशीट चल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु आर वाट, हु आर वाट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हु या व्हाट लगाना है, हु कहाँ लगेगा और कहाँ व्हाट लगेगा आपको बताते हैं। जैसे है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे अच्छे मित्र कौन है, क्या है नहीं पूछा गया, क्या रहता तो व्हाट लगता, कौन रहेगा तो हु लगेगा। तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे, कैपिटल अक्षर प्रयोग करेंगे कैपिटल लेटर में, WHO हु। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र कौन है। अब कह रहा है व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट मीन्स क्या, तुम क्या खा रहे हो, WHAT व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। अब हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, तो हु लिखेंगे, WHO हु। हु इज योर क्लास टीचर। इसके बाद है हु इज मेकिंग दैट नॉइज, शोर, वह शोर कौन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ वह हो जाएगा, अच्छा ना, वह शोर कौन कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, तो यहाँ भी हु हो जाएगा। कौन शोर कर रहा है यानी किसी से पूछा गया कि कौन कर रहा है तो कौन का अंग्रेजी हु होता है, WHO हु। व्हाट डू इन द स्काई एट नाइट, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो रात के में आकाश में क्या उगता है, तो यहाँ पर व्हाट हो जाएगा, WHAT व्हाट डू इन द स्काई एट नाइट, रात में आकाश में, आकाश में रात में क्या दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ गिव अस मिल्क, दूध कौन देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, WHO हु। हु गिव्स अस मिल्क, दूध कौन देता है। इसके बाद है व्हाट डू वियर ऑन योर फीट, हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं या तुम अपने पैरों में क्या पहनते हो, यहाँ पर व्हाट रहेगा, WHAT व्हाट डू यू, वियर मीन्स पहनना होता है, योर मीन्स अपने, फीट मीन्स पैरों में, तुम अपने पैरों में क्या पहनते हो। अब यहाँ है फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में क्या उड़ता है, आकाश में कौन उड़ता है, आकाश में क्या उड़ता है, कौन उड़ता है आकाश में, यहाँ पर हम कौन भी लगा सकते हैं और क्या भी लगा सकते हैं। अब यहाँ आपकी मर्जी के ऊपर है कि कौन लगाओगे क्या। फ्लाइज मीन्स उड़ता है, इन मीन्स में, स्काई मीन्स आकाश, आकाश में क्या उड़ता है, आकाश में कौन उड़ता है, ये दोनों प्रकार के वाक्य है, हम इसमें व्हाट लगाएंगे। कौन आकाश में उड़ता है तो पक्षी आकाश में उड़ता है, यदि हु लगाएंगे कौन आकाश में उड़ता है तो चलो हु लगा देते हैं, WHO हु। हु फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में कौन उड़ता है। इसके बाद व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी, जब तुम प्यास महसूस करते हो, थर्टी माने प्यास होता है, फील मीन्स महसूस करना, जब तुम प्यास महसूस करते हो तो क्या पीते हो, तो यहाँ हम व्हाट लिख देंगे, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट। व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स तुम, फील मीन्स महसूस करते हो, थर्टी माने प्यास, जब तुम प्यास महसूस करते हो तो क्या पीते हो। आगे हो गया डू यू यूज द राइट, तुम लिखने में क्या प्रयोग करते हो, तो यहाँ व्हाट लिख देंगे, WHAT व्हाट। व्हाट डू यू
यूज टू राइट, तुम लिखने में क्या प्रयोग करते हो। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 1 का वर्कशीट 1 से लेकर के 13 तक, और बिल्कुल सही सही। इससे बढ़िया आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इससे बढ़िया यूट्यूब पर बढ़िया ढंग से बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई वर्कशीट डाल करके गाना बजा दे रहा है तो कोई कुछ बोल दे रहा है, आपको मैं सही सही वर्कशीट भर करके दिखाई हूँ। और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, लाइक करके जाना। आपका दिन शुभ हो।